वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडे इस टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके माइंड में है हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। जर्नल मतलब कि जनरल रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रहेगी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। क्या चल रहा है उस इंसान के दिमाग में आपके लिए। लेट्स सी करंट टाइम फ्रेम पे उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, एंड 9 ऑफ कॉइन। आपके पर्सन के माइंड में अपनी विश फुलफिलमेंट, इंडिपेंडेंट होना, विश फुलफिलमेंट करना, गोल्स अचीव करना, आपके पर्सन का फोकस ये हो सकता है। शायद आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहे अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को, अपने इंडिपेंडेंट माइंडसेट को, जैसे कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, अपने विशेस पूरी करना। आपके पर्सन का फोकस अपने लाइफ गोल्स, अपनी लाइफ अचीवमेंट्स पे हो सकता है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। सिंगल इंडिपेंडेंट हुड, ठीक है। एक सिंगल इंडिपेंडेंट इंसान जो अपनी लाइफ में एक सेल्फ मेड इंसान है, जो अपनी ज़िंदगी में एक अपने पैरों पे सब कुछ कर रहा है, ठीक है। सब कुछ अचीव कर रहा है, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहा है, अलाइन कर रहा है, ठीक है। नाइन ऑफ फेंस, डिफेंसिव है ये इंसान सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने, देखिए 999 की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त शायद अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हुए हैं, अपने गोल्स को लेकर बहुत सीरियस हुए हैं। इस इंसान के माइंड में अपने गोल्स हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट्स हैं, अपनी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। एक गार्ड्स इस इंसान ने गार्ड्स अप करे हुए, ठीक है। ये गार्डेड है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेकर कन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं, डिफेंसिव हो सकते हैं। शायद आप इस इंसान से बात करने जा रहे हैं या चीज़ों को क्लियर करने जा रहे हैं या एक फ्यूचर के बारे में कुछ आप डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको एक ब्लॉकेजेस मिल सकती हैं। आपको लग सकता है कि ये इंसान रेडी नहीं है ओपन अप होने के लिए, रेडी नहीं है एक मतलब कि क्लैरिटी देने के लिए, रेडी नहीं है, एक फ़ाइट कर रहा है, आर्गूमेंट कर रहा है, मतलब कि कॉम्प्लिकेटिव बना रहा है रिश्ते को। और इतना कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, या इतना कॉम्प्लिकेटिव रिश्ता रहा नहीं है जितना ये इंसान बना देता है। इससे जब भी बात करने जाओ या जब भी इससे चीज़ों की क्लैरिफिकेशन करने जाओ, आप जब भी इसको कोशिश करते हैं अपने सेल्फ को समझाने की, एक फ़ाइट होती है, एक आर्ग्यूमेंट रहती है, ठीक है। इस इंसान का फोकस, ये इंसान अपने आप को ज़रूरी बनाए बैठा है, अपने आप को इम्पॉर्टेंट बनाए बैठा है, अपनी प्रायोरिटाइज मतलब कि अपनी प्रायोरिटी को ज़रूरी बनाया हुआ इसने, ना कि इस कनेक्शन को। आपको ऐसा फील होता है कि आपको फ़ाइट करनी पड़ती है, एक आर्ग्यूमेंट का बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट पे आ जाता है जब भी आप इससे एक मतलब कि आप इससे जब भी इसकी इंडिपेंडेंट एनर्जी को, मतलब कि ये इंसान अपने आप को फ्री फील करता है, ठीक है। मतलब कि अपने आप को एक फ्री फील करता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखेगा, फ्री फील करेगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है, मतलब कि आप इसके उस चीज़ में आप इसको
पैनिक ना करो, ठीक है, आप इसको डिस्टर्ब ना करो, ये जो कर रहा है इसको करने दो, इसका कहने का मकसद ये होता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, मेल है या फीमेल है, आप इससे इसकी इजाज़त के बिना इसकी हदूद में नहीं आ सकते, ठीक है। जो इसने एक बाउंड्री क्रिएट करी हुई है, आपको उसी के बाहर रहना पड़ता है। आप जैसे ही इसकी बाउंड्री में आने की कोशिश करते हैं तो आप लोग के बीच एक फ़ाइट है, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट है, एक डिफेंसिवनेस है, एक डिफेंसिव एनर्जी है। द एम्परर, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी है इस इंसान के अंदर, एक एग्रेशन है, ठीक है। फेथ, ये इंसान को अपने मतलब कि स्पिरिचुअल भी हो सकता है, इस इंसान को फेथ है, डेस्टिनी पे, डिवाइन पे, इमोशनली डिटैच रहता है, इमोशनली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, आपके साथ ओपन अप नहीं करता, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है ओपन अप करना, लेकिन ये बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। अपना मनमर्जी का मालिक, आप इसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपको बार बार आपके हर एक्ट का जवाब ऐसे देता है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके डिसीजन को, इसकी लाइफ को, इसके इमोशंस को। ये नहीं चाहता कि आपके हाथों कंट्रोल हो, कि आप इससे क्वेश्चन करें, आप इससे सवाल नहीं कर सकते, आप इससे फ्यूचर को लेकर इससे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस चीज़ के लिए। आप इससे सवाल करेंगे तो यहाँ पर एक मैस क्रिएट होगा, एक आर्ग्यूमेंट बन सकती है, ठीक है, एक स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है इधर। फाइव ऑफ पेंटिकल, लॉस्ट, इमोशनली डिस्टेंस, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, ठीक है। एक फाइनेंशियली आप हर वे में अपने आप को, इस इंसान को देखकर अकेला फील करते हैं, आपके अंदर ये एनर्जी, आपको ऐसा लगता है लेफ्ट इन द कोल्ड हैं आप, ठीक है। आप कितना ही अर्न कर लें, कितना ही स्टेबल कर लें, ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंसिस इशू हैं, अपनी ज़िंदगी में एक सपोर्ट, एक लव, एक केयर, एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चेंज करे, आप फर्दर फ्यूचर को, जहाँ आपकी लाइफ स्टक है, इमोशनली स्टक है, फाइनेंशियली स्टक है, मेंटली स्टक है, रिलेशनशिप वाइज स्टक है, आप चाहते हैं कि चेंज आए, ठीक है। इस इंसान के साथ आपकी लाइफ में एक चेंज आए, चीज़ें आगे बढ़ें, चीज़ें क्लियर हों, वो क्लैरिटी नहीं आ पाती, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाती, आपको वो एक डिससेटिस्फाई सा फील होता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। एक सेटिस्फेक्शन नहीं है आपकी लाइफ में, एक मेंटल पीस और सुकून नहीं है, आप उस मेंटल पीस और सुकून को फील नहीं कर पाते, बहुत डिसअपॉइंटमेंट सी रहती है, डिस्टर्ब रहते हैं, स्ट्रेस रहता है आपके अंदर, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर, एक सोर्ट्स बताता है आप स्टॉक करते हैं या आप जानने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आप इससे कनेक्ट रहते हैं या ऑनलाइन कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं या ऑनलाइन ही आपको मिला है, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन कोई एनर्जी है कि आप जिसके थ्रू इसके बारे में जानना समझना, आप खुद को एक वीक पोजीशन पे समझते हैं, आप इसकी सपोर्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं ये इंसान मतलब कि एक मेल है या फीमेल है, एक सपोर्टिव रिलेशनशिप, ठीक है। आपकी लाइफ में देखें, हर किसी की लाइफ में हर चीज़ पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां हैं, आप चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आपको एक सपोर्ट मिले, आपको सिक्योरिटी मिले, आपको एक पॉजिटिविटी फील हो। पेजेस की एनर्जी है, वेंट्स की एनर्जी है, सोर्ट्स की एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एक टेम्परेरी एनर्जी है, ठीक है, एक टेम्परेरी सिचुएशंस हैं, बहुत एक सोर्ट्स हैं, एक पेज ऑफ सोर्ट्स है, पेज ऑफ वेंट्स है, ठीक है, 3 ऑफ कप्स है। मतलब कि आप एक पेजेस फ्रेंडशिप, हैंग आउट, टाइम पास, इन सब चीज़ों में नहीं रहना चाहते, ठीक है। आप चाहते हैं चीज़ें बदलें, एक चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो, गो विद द फ्लो ना रहें, पेजेस की नाइट्स की एनर्जी में ना रहें, इन एंड आउट ना रहे, ठीक है। फ्रेंडशिप और एज अ फ्रेंड ये इंसान आपको डील ना करे, ठीक है। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के तरह ये आपको देखे, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह आपको देखे। 7 ऑफ सोर्ट्स भी बताता है, ठीक है। यहाँ पर
आपको लगता है कि स्नेकी बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा प्लेयर काइंड एनर्जी है, ये इंसान बहुत इमेच्योर है, ये इंसान आपको डील भी बहुत ज़्यादा एक प्लेयर काइंड एनर्जी से करता है। आपको कभी कभी फील होता है कि बैक स्टेपिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, आपके साथ रॉन्ग हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है, ये इंसान आपको कुछ और शो कर रहा है, ठीक है। आप इस टाइप की माइंडसेट में आ जाते हैं, आप इस टाइप की एनर्जी में आ जाते हैं, आप एक ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको यहाँ पर टाइम पास नहीं करना, ठीक है ना। आप यहाँ पर पेजेस और सोच की एनर्जी में इस इंसान के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं डेवलपमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं पॉजिटिविटी, आप चाहते हैं मतलब कि एक फर्दर फ्यूचर यहाँ पर प्लान किया जाए। आपको अकेला, आपको एक जैसे कहते हैं ना इंसान, शायद आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, किसी के पास हो सकते हैं, आपको ऐसा फील होता है आप अकेले हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपको सपोर्टिव पार्टनर चाहिए, एक लविंग केयरिंग पार्टनर चाहिए, एक सेंसिटिविटी चाहिए, एक पॉजिटिविटी चाहिए, ठीक है। आपको एक बैलेंस सिचुएशन चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल बताता है इन एंड आउट एनर्जी, ठीक है, एक इन एंड आउट सिचुएशन। 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, मैरिज को लेकर डिसीजन मेकिंग ना होना, इनडिसाइसिव रहना, ठीक है, मैरिज को लेकर एक क्लैरिटी ना आना आपको परेशान करता है। आप एक ऐसा हो सकता है आपके स्टार्टिंग टाइम में आपके रिलेशनशिप का आप बहुत ज़्यादा होप कर रहे थे, आपकी होप सब बहुत एक साइड वो हो गई, क्योंकि आपको इस इंसान का ट्रीट करने का तरीका, ख्याल रखने का तरीका, केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग एनर्जी आपको पसंद आई थी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिवली इसको डील करते थे, या पॉजिटिवली आप इस साइड के इस इंसान को देखते थे, लेकिन टाइम टू टाइम इंसान चेंज होता गया, एक सेल्फिशनेस आती गई, वो एक केयरिंग एनर्जी ख़त्म हो गई, वो लविंग एनर्जी ख़त्म हो गई, वो प्रायोरिटाइज़ करना, वो टाइम देना सब खत्म हो गया। मतलब कि डिटैचमेंट है, ये इंसान एक्शन नहीं लेता। आप यहाँ पर खुद को अकेला फील करते हैं, आपको स्ट्रगल लग रही है इस रिश्ते को, आप ऐसा लगता है आप एक वन साइडेडली चीज़ों को चला रहे हैं, लेकिन आप एक होप रखते हैं चेंज आएगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर वाइब आती है। आपको लगता है आप किसी एक इमेच्योर इंसान के साथ डील कर रहे हैं, जो आपके साथ फन फ्लर्ट करना चाहता है, जो आपके साथ मतलब कि न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है, ना कि आपके साथ एक फ्यूचर एक्सप्लोर करना चाहता है। आप इससे ज़्यादा सवाल करेंगे, आपको फील होता है ये आपको चीट कर रहा है, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, आपको नहीं पता ये कब कहाँ होता है, कहाँ टाइम स्पेंड करता है, किसके साथ कनेक्ट होता है। मतलब कि एक डिस्टेंस है यहाँ पर, आप कह सकते हैं आपके माइंडसेट में एक डिस्टेंस है, आप डिस्टेंस फील करते हैं इस कनेक्शन में, किसी तरीके का आपको गैप फील होता है, और वन साइडेडली रिलेशनशिप कह सकते हैं कि आपका सवाल करना, आपका क्वेश्चनिंग करना, या आपका इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा सवाल पे आना, सवाल जवाब करना, वो चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। वो चीज़ काफ़ी वो करती है कि आपको नहीं पता कि क्या होगा, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ें अलाइन होंगी, किन सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। विक्ट्री, $28 नंबर यहाँ पर विक्ट्री बताता है, सक्सेस बताता है आपको। ये इस इंसान का इस इंसान का जो फोकस है अपनी लाइफ विक्ट्री पे है, सक्सेस पे है, फाइनेंशियल सक्सेस पे है, ठीक है। ये सक्सेस चाहता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये इंसान एक होल्ड करता है आप मतलब कि इसके अंदर जो है ना पैशन है, लव है, केयर है, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, लेकिन इसका फोकस अभी इस वक्त अपनी विक्ट्री पे। ऐसा हो सकता है ये इंसान प्यार, लव, इमोशंस में जब पढ़ना चाहे, जब इसको फील हो कि इसने गोल्स अचीव कर लिए अपने जो इसके माइंड में है, ये एक सक्सेसफुल पर्सन है, ये अपनी लाइफ को, फैमिली को लेकर चल सकता है। तो ये इंसान एक बाय द बुक चलने वाला इंसान है। टाइम टू टाइम, डोर टू रोमांस, यहाँ पे रोमांटिक पर्सन है नो डाउट, लेकिन मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये इंसान इसलिए इस चीज़ को नहीं निभा रहा, वॉक अवे कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है इसके पास इनफ, ये अपनी लाइफ में किसी और दौड़ में है, कोई और चीज़ अचीव करना चाह रहा है। फाइनेंसेस, अबंडेंस, बैलेंस, अपनी लाइफ को जहाँ जहाँ लैक कर रही है लाइफ, इसको लगता है ये इस वक्त कैपेबल नहीं है मैरिज और कमिटमेंट के, ये कैपेबल नहीं है किसी को सिक्योरिटी देने के, ये कैपेबल नहीं है इस वक्त हर किसी की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो देखिए, इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, ये एक मेल है या फीमेल है,
कि या तो आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, अगर ये कोई आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं कि आप इसको सपोर्ट, वो लव, वो केयर दे सके, इसको इस वक्त फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियली इसको इसके लाइफ गोल्स हैं, इसको ऐसा लगता है वो आपके साथ इस फीमेल को नहीं मिल सकता। अगर ये कोई मेल है तो उसकी लाइफ में बहुत सारे इशूज़ हैं, फैमिली को देखना है, फाइनेंसिस को देखना है, एक पैशनेटिव पर्सन है, गोल ओरिएंटेड इंसान है जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। ये अपनी लाइफ को जब बनाएगा, फैमिली को जब बनाएगा, जब गोल्स इसके अचीव हो जाएंगे, जो ये चाहता है वो ये चीज़ पा लेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये टाइम पासिंग के लिए इंसान आपसे ज़रूर कनेक्ट हुआ हो, इसने इन्वेस्ट भी किया हो, इसको नहीं पता था कि आप इतने सीरियस हो जाएंगे या डिपेंड हो जाएंगे या इतने आप होपफुल हो जाएंगे। इसको आपसे ये वाइब मिल रही है कि आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने वाले हैं, एक्सपेक्ट करेंगे, तभी स्लोली एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है ये इंसान, ठीक है। डिटैच हो रहा है आपसे, एक दूरी बना रहा है, आपसे डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपके साथ उतना कनेक्टेड नहीं है, आपके साथ उतना जुड़ा हुआ नहीं है जितना आप यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस इंसान का एक आपको लाइफ में होप मिल गई, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपका अकेलापन ख़त्म हो जाएगा, XYZ। आप इसको अपने तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको एक उम्मीद थी कि आपको सुकून मिल जाएगा, आपको एक अच्छा फील होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही खैर। हाँ, आप काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आप बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहे हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप एक इमोशनल, लविंग, केयरिंग पर्सन हैं, ठीक है। लेकिन इस इंसान को लग रहा है कि अभी इसको इस केयर की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कंफ्यूज हैं करंट टाइम फ्रेम पे, क्या करना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। 2 तरीके के आप थॉट्स में हैं। आप एक तरफ से इतना डिपेंड कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं, लेकिन आपको उस तरीके का कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ फ्यूचर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ सेट नहीं हो रही, कोई चीज़ डेवलप नहीं हो रही इस इंसान के साथ, हर चीज़ कंफ्यूज है। आप एक हर्ट और एक पेन को फेस कर रहे हैं, आप इंटरनल सेल्फ में इमोशनली आप टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक ब्रोकन है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है ये इंसान क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, इसको अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है, ठीक है। क्योंकि आपकी फ़ाइट बहुत होती है, आर्ग्यूमेंट बहुत होती है। आप सोचते हैं आपने एक स्टेप लगा दिया, आपने एक ईंट लगा दी, अब आप इस पूरी दीवार बनाएंगे। ये इंसान आपसे बिला वजह कुछ ऐसी फाइट करता है, ऐसी आर्ग्यूमेंट करता है, ये वो दीवार भी गिरा देता है। मतलब कि आपके साथ टाइम टू टाइम एक आर्ग्यूमेंट है, आपके साथ वो कुछ बिल्ड करने के बजाय वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, चीज़ों को ब्रेक करने में लगा हुआ है, ठीक है। चीज़ों को ख़राब करने में लगा हुआ है, चीज़ों को डेवलप नहीं कर रहा आपके साथ, चीज़ों को मजबूत नहीं कर रहा। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर कुछ होता है ऐसा कि आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, ठीक है, आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हैं, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इस इंसान से, ठीक है। आपके अंदर एक इमोशनल बैलेंस की कमी है, ठीक है, इंटरनल बैलेंस की कमी है। आपको अपने आप में एक बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, आपको अपने पैशन को, अपने माइंडसेट को होल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं, ठीक है। ये इंसान डिफेंसिव हुआ हुआ है, ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। एक रीज़न ये भी हो सकता है इसको आप काफ़ी इस इंसान को एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, तो ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है, टाइम टू टाइम अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहा है, किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी जगह से ये इंसान बिलोंग करता है। इसको आपको पता है ये वो पोटेंशियल लगता है कि लाइफ को आगे बढ़ाएगा, तो आपको भी इस इंसान को वैसा ही इंसान बन के दिखाना है। इन एंड आउट एनर्जी है इस इंसान के, आप इमेच्योर बिहेवियर से परेशान हैं, ठीक है। आप ब्रोकन हैं, आप हर्ट हैं, आप वुंडेड हैं, ठीक है। ये इस इंसान ने आपको वुंडेड कर दिया है, आपको इस तरीके से ट्रीट करता है कि आपको अकेला फील होता है। नो कांटेक्ट हो सकता है यहाँ पर, डेफिनेटली आप दोनों के बीच आप कांटेक्ट नहीं है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको इस जगह करना क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको एक तरीके से ये चीज़ लगता है यही इंसान आपको इन सब चीज़ों में लेकर आया, यही इंसान आपसे दूर हो गया। आपको देखें वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इंसान चल सकता है, ठीक है। वो एक एम्प्रर है तो एम्प्रेस चलेगी, आपको अपने आप को एक एम्प्रेस बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को बैलेंस करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के बीच, ठीक है। टावर मूवमेंट है करंट टाइम फ्रेम पे, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट। मैंने कहा ना, आप जब इस टावर को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं आपको एहसास होता है कि फिर कोई प्रॉब्लम आ गई। ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस नहीं कर रहा, आपको वो इनफ टाइम नहीं दे रहा, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, वो वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। आप स्ट्रेस आउट हैं, आपको ऐसा लग रहा है इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का बर्डन, स्ट्रेस आपके ज़िम्मे है। ये सिर्फ आपको एक एज अ फ्रेंड काउंट करता है, या सिर्फ एक फ्रेंडशिप के तहत ये आपके साथ कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ये इंसान आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल बताता है होल्ड बैक, ठीक है। आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, आप
इसका होल्ड करना आपको एक तो ट्रांसफॉर्म कराएगा, ठीक है, और हीलिंग कराएगा। आपको हील करना ज़रूरी है अपने आप में। आप इसका वेट मत करें आपको हील करेगा, नहीं, कभी भी नहीं करेगा। यहाँ पर चीज़ें जब चेंज होंगी जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप इसके बिना अपने आप को हील करेंगे, ठीक है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक या डोमिनेटिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपको अहमियत नहीं दे रहा। बताएं आपसे शादी क्या करेगा? इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं। इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जिसको पाना चाहते हैं, जिसको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, जिसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको एडमायर करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, जिसके साथ फ्यूचर प्लान करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इस रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।